भारत में कितने राज्य हैं बाबू? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। केंद्र शासित प्रदेश बहुत छोटे होते हैं, जिनका अपना फाइनेंशियल स्टेटस उतना बड़ा नहीं हो पाता है, जिसके कारण केंद्र सरकार उन्हें संभाल लेती है, बट वो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, इसलिए दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार यहाँ पर। अब जैसे इसे राज्य छोड़ दीजिएगा, हो सका कोई दूसरा देश इसे पैसा वैसा का प्रलोभन दे लेके भाग जाए, कदे हमारे में रह जाओ, बवाल हो जाएगा। जैसे कश्मीर में क्या हुआ था, पाकिस्तान प्रलोभन दे दे के परेशान किया था, क्योंकि राज्य सरकार के पास पावर होती है। अमित शाह है, केम छो जाए, राज्य खत्म, क्या हो गया? केंद्र शासित। अब वहां राज्य सरकार का काम है नगर निगम में झाड़ू लगवाओ। तो अब हम देखते हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है, तो 22 भाषा यहां से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां से कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बताइए। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, समझ आ गया? हाँ, हिंदी, ये एच ही, अच्छा की लिख दिए जी, ओ माय गॉड, यहां से यहां तक तो हिंदी ही है, फिर पी लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, ओ माय गॉड। यहां थोड़ा हुमा दुमा जला दो और किसी बढ़िया सोखा ओखा को लाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तांत्रिक वगैरह की चाहिए, आमिषपुरी टाइप का। यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ दुष्ट आत्मा का प्रकोप आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर और तुम लोग का सबसे सीधा है ना, गड़बड़ लिखा जा रहा है यहाँ पे। देखो, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। और यहाँ पे तो बंगाली, यहाँ आसामी, बंगाल में बंगाली, यहाँ पे आसामी, यहाँ पे उड़िया, बंगाली आसामी उड़िया, बंगाली आसामी उड़िया। शुरू से कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली आसामी उड़िया, वापस कश्मीरी सिंधी पंजाबी, हो गया उड़िया, कश्मीरी सिंधी दोबारा कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली उड़िया, बंगाली को आसामी उड़िया। याद रहेगा? एक एक अक्षर लिखोगे लोग, हम समझ जाएंगे। सावित्री कुमारी एकदम ठीक लिखी बबनी। अब बाकी ऐसे ना पूरा पूरा नाम नहीं लिखो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेडी? बोलिए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, क्या बोल रहा है तो बुझाइए नहीं रहा है। देश नहीं बोलो, रिदम में बोलो, बोलो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया। जो बोल रहे हो दिमाग में वो जगह चलते रहना चाहिए। बोल दिए इससे कोई मतलब नहीं हो, दिमाग में वो जगह चलते रहे। बाकी ये सारा बेल्ट हिंदी वाला ही है। राजस्थान भी हिंदी है, मध्य प्रदेश भी हिंदी है, छत्तीसगढ़ भी कमोबेश हिंदी और भोजपुरी टाइप का मिक्सर है। समझ में आ गया? हिंदी और भोजपुरी टाइप का ही क्या है, मिश्रण है। हाँ, सिंधी इस एरिया में बोली जाती है। सिंध एक्चुअली पाकिस्तान में चला गया। सिंध कहां चला गया? पाकिस्तान। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वो तो चला गया। अब यहां देखो, ये गुजराती क्या हो गया, ये गुजराती, ये मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी। शुरू से कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया गुजराती मराठी, गुजराती मराठी। अब यहां पे यही वाला की हम यहां लिखते हैं कन्नड़, कन्नड़ के बाद तेलुगु। देखो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में तेलुगु बोली जाती है, क्योंकि ये तो अभी हाल फिलहाल में 2014 में अलग हुआ। उम्र में आपसे छोटा है तेलंगाना, 10 साल का हुआ ही अभी। तेलंगाना कितने साल का हुआ? 10 साल। अब अगर इसमें से कोई बोल दी लड़की कि नहीं सर मैं तो 10 साल की भी नहीं हूं, बड़ी मार मारेंगे अगर इसमें, बड़ी मार मारेंगे बिना पूछले हम यहाँ पे। हाँ, एक बैच में बोल दी थी तेलंगाना 10 साल का हुआ, नहीं सर मैं तो तेलंगाना से भी छोटी हूँ, तेलंगाना से भी छोटी हूँ।
कौन बोल रहा है इसमें? तुम 10 साल बोलेंगे लोग, 10 साल बचले 10 साल बस 50 साल की हो गई। चलो इधर देखो, महाराष्ट्र आइए, कर्नाटक आइए, हाँ तो दोबारा चले। अच्छा ये देखो, ये तीन को, ये जो द्रविड़ भाषा है, ये 4 भाषाओं का एक समूह है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। 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 इन चारों को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? द्रविड़ भाषा। कौन भाषा? द्रविड़ भाषा। चारों को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? द्रविड़ भाषा। याद रहेगा? तो ये द्रविड़ राज्य भी कहेंगे, द्रविड़ भाषा भी कहेंगे। ये कौन सी भाषा है? उड़िया। हाँ, उड़िया। समझ में क्या? देखो, जब भाषा का विकास हो रहा था तो उस दौरान उत्तर भारत में जो भाषा थी, पहले कागज नहीं होता था तो पत्तों पर लिखा जाता था, पतई पे। पतई, पतई समझते हैं जिसको? बचपन में आप लोग बीनने गए हम लोग, पतई चूल्हा उल्हा जलाने के लिए। गांव में जो होंगे पतई बीन के लाए होंगे तो चूल्हा जलता होगा, जलावन लकड़ी छोट मोट लाते होंगे यहाँ पे। तो अब नहीं तो चूल्हा आया है जी, गैस चूल्हा। पहले तो वही सब जलता था, तो पत्ती पे लिखा जाता था। तो उत्तर भारत में जो पत्तियां पाई जाती हैं वो छोटी होती है, पीपल और बरगद पे लिखा जाता था, तो वो पत्तियां मजबूत होती हैं। इसलिए हम लोग की भाषा का विकास अच्छा से हुआ। ऐसे हुआ क, ख, ग, घ। इसमें खड़ी पाई का यूज बड़ी ज्यादा है। जबकि यही भाषा जब साउथ में गए लोग, तो साउथ में केले के पत्ते पर लिखने का प्रचलन था। अब केला के पत्ते पे जैसे जैसे चिचिन पारिएगा, केला फट जाएगा, फट जाएगा। केला के पत्ते पे क लिखेगा, फट जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। फिर ऐसे ख लिखेंगे, हई वो तो बन जाएगा, जैसे चिचिन पारेंगे फट जाएगा केला। तो साउथ इंडिया वाले लोग से लिखा ही नहीं रहा था, तो उनकी भाषा का जो विकास हुआ वो जानबूझ के से गोलियां गोलियां लिखने लगा कुछ कुछ। समझ आ गया क्या? क्या लिखा है पता है? तुम सब बकलोल कुछ भी नहीं लिखा है वो। कहने का मतलब है साउथ इंडिया की भाषा, हम सब, वी ऑल आर द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के हम गुलाम हैं। ज्योग्राफी ने हमें जिस शेप में बांटा है वैसे हुआ। जैसे हिंदू धर्म का विकास भारत से हुआ, भारत में नारियल इजीली अवेलेबल है, इसलिए कोनो शुभ काम में नारियल फोड़ो, नारियल चढ़ाओ, नारियल करो, दूब घास लाओ, घास लाओ, आम का पत्ती लाओ। यही धर्म का विकास अगर सऊदी अरब में हुआ रहता या सहारा मरुस्थल में हुआ रहता, तनी घास लाओ, नारियल लाओ, सहारा मरुस्थल। अब हुआ मुसलमान का, इस्लाम धर्म का विकास हुआ मरुस्थली क्षेत्र में, अरब में। क्या लगता है वो नारियल ले आ पाएंगे? नहीं, उन नारियल की जगह खजूर लाए, खजूर लाए। वहां पर खेती के नाम पे कुछ है ही नहीं है, तो कभी भी वो लोग शाकाहारी हो ही नहीं पाएगा। सहारा मरुस्थल का आदमी शाकाहारी कैसे होगा? कैक्टस होता है, कटीला, कैसे हो पाएगा? कैक्टस हम लोग नहीं खा पाएंगे, जानवर खा पाएंगे। तो वहां का आदमी उगाता है कैक्टस, खिलाता है जानवर को, कहता और बढ़ो और बढ़ जा, बड़ा हो गया, चलो अब तुमको खाएंगे। समझा कि नहीं? तो ज्योग्राफी का बड़ा असर पड़ता है इस सब चीजों पे। लिखावट पे देख रहे हैं कैसे पड़ गया सर? भोजपुरिया है, देखो भोजपुरी जो भाषा है वो बहुत बेहतर भाषा है, लेकिन भोजपुरी भाषा में कमाने की भीड़ लग गई जब सोशल मीडिया आया। तो कमाने के लिए कोई भी गायकार आया, गाना गाने से पहले अपने आप को सुपर स्टार दे देता है। नहीं समझेगा? कुछ ना कुछ लिख देता है वहां पे, और नमवा के आगे कुछ और जोड़ता है। यहाँ पे जैसे कुछ जोड़ देगा, वहां पे लास्ट में पागल जोड़ देगा, बौरा जोड़ देगा। नहीं समझा गया? जख्मी, रंगीला, इस सब का कुछ जोड़ेगा यहाँ पे। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, संजीत, सचिन। अब जैसे अगर इसको भोजपुरी का गायकार बनना रहता तो केवल लिखता सचिन, तो नहीं होता, सचिन सन की, तुरंत गायकार बन गया। तुम सचिन लिख के गायकार बन पाओगे भोजपुरी में? नहीं, तुमको क्या जोड़ना पड़ेगा? सचिन सन की। समझ आ कि नहीं? तुम्हारा नाम? हाँ, हरप्रीत, हरप्रीत की हरप्रीत। चलो ठीक है तुम्हारा सिंगल नाम से फेमस हो जाओगे। थोड़ा सा चेंज कर लो, तुम सिंगल नाम से फेमस हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी भाषा को ये गायकार सब चौपट कर दिया। सब अजीब
समाज को बर्बाद कर दिया सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महाराष्ट्र साइड में हम गए थे, तो वहां का एक आदमी हमसे बोल रहे थे, आप लोग के यहाँ कल्चर में भाभी का रेस्पेक्ट नहीं होता है क्या? हमको समझ गए कि इसने गाना सुन लिया है भोजपुरी। वहां मतलब भाभी का रिश्ता एक, पहले के जमाने में ना बीमारियां बहुत फैलती थी, लोग बहुत आकस्मिक मृत्यु हो जाते थे। तो अच्छा, पहले के जमाने में ना लोग के बाल बच्चे भी ज्यादा हो जाते थे, तो समाज में ना बहुत बार कि कोई बूढ़ी औरत है मर गई, तो उसका जो बड़ा बेटा का तो शादी हो गया है और छोटका अभी छोटे हैं, तो भाभी आके ना उस छोटका को पालती थी, छोटका को पालती थी, तो भाभी माँ जैसे रहती थी। ये चोट्टा भोजपुरी में आया सब दो चार को इसम, ये आगे बढ़िए नहीं रहा है। सब हीरो हीरोइन के लिए गाना गाए तो समझ में आता है, ये चोट्टा भाभी के लिए गाएगा, ताली के लिए गाएगा। दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो गा रहा है, दिक्कत इस बात से है कि समाज उसे अपने सर पे बैठा रहा है सुपरस्टार कह के। उसके बाद कहा जाएगा कि हम बिहारियों को गाली कह दिया जाता है। अरे तोरा अब्बों में नहीं बुझा रहा है, तुम रिश्तों को बर्बाद कर रहे हो। नहीं गाली ना दे, आरती उतारेगा तुम लोग को। बहुत अच्छा सुपरस्टार, इतनी बेहतरीन भोजपुरी भाषा, हम लोग के सारे टीचर भोजपुरी में पढ़ाए और अच्छे से बोलते थे। आज वही टीचर ज्यादातर तो अब रहे नहीं, एज होने की वजह से कुछ बच भी गए, तो कभी कभी चर्चा होती तो कहते हैं हमारे टीचर बोल रहे थे, जानते रहे बबुआ, पहले तो हमने के भोजपुरी बोलत नहीं तो बुझात रहा अपन भाषा, अब भोजपुरी बोलला में नू ऐसा बुझाता कि इहो लफुए हो, गाना ऐसा ना नाच दिया है। हम लोग हिंदी उन्दी तो बाद में मजबूरी में आदमी सब बोलने लगा ना, बचपन में जो भाषा है वो भोजपुरी ही है। रहुआ बैठी खाना खैनी, हाँ खाना लियो हो, नहीं भाषा में कोई गड़बड़ नहीं है। भोजपुरी बहुत हमारी, हम तो भैया मातृभाषा है मेरी भोजपुरी, लेकिन जो ये गाने के द्वारा नाच दिया गया उसको खत्म करना। अच्छा, इनका मोटिवेशन क्या है, क्या चीज का लेवल है? इनका गाना सुनता कौन है? किसी 5 स्टार होटल में बैठ के, या कोई वीवीआईपी आदमी, कोई सेक्रेटरी लेवल का, कमिश्नर लेवल का नहीं, कोई थक के आया है लोहा पीट के, कोनो लोहा पीट के आया थक के सोया है यहाँ पे, सुन लिया यहाँ पे बजा के। बहुत गड़बड़ चीज है, और सरकार को भी सब पे रोक लगाना चाहिए। यहाँ पे अश्लीलता की हद पार कर गया, हद पार कर दिया। मतलब इतनी बेशर्मी किसी और फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, इसलिए भोजपुरी को इसमें रखबे नहीं किया गया। भोजपुरी को इसमें नहीं रखा गया, 8वीं अनुसूची में भोजपुरी नहीं है। बोलिए शुरू से, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। आगे बढ़े दोबारा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। खत्म हो गया। ये 2 सेकंड बहुत है। दोबारा दोबारा देखो, दोबारा शिवम शर्मा पूरा नाम मत लिखो बाबू, बस कश्मीरी के लिए के लिख दो। अब पूरा नाम लिख रहे हो, बहुत टाइम लगेगा। सचिन सिंह राजपूत बाबू, महाराणा प्रताप, पूरा नाम मत लिखो। आगे बढ़े, अब ध्यान से याद रखो, हम इंडिविजुअल पूछेंगे, इंडिविजुअल पूछेंगे। रेडी है? बोलिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तमिल मलयालम याद रहेगा? चलिए, तमिल मलयालम याद है आप लोग को, तब ये मिटा दे, ये तो रहने देते हैं, क्या लिखे हैं पता नहीं चल रहा है। ये मजबूरी थी उन लोग की लिखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि उनकी भाषा हमसे ज्यादा प्राचीन है, और हमसे ज्यादा हर मामले में साउथ इंडिया वाले आगे हैं। हर मामले में आप किसी चीज में ये नहीं कह सकते कि आप आगे हैं। थूथूर पे लाठी रोकने के लिए हम लोग आगे हैं, जनसंख्या धड़ाधड़ बढ़ाने के लिए हम लोग आगे हैं। जिस हिसाब से यूपी बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है ना, कुछ दिन में धंस जाएगा ये। बिहार यूपी पे लोड अचानक पड़ेगा तो नहीं, छत के किसी एक कमरा पे लोड पड़ता धंस जाता है, धंस मत जाइए। कम आबादी है,
बहुत ज्यादा आबादी बढ़ता है भारत में। मत जिसका ब्याह मार्च से पहले हुआ उसी साल को लड़का हटा देता है। इतनी जनसंख्या तेजी से भारत में बढ़ रही है, समझे में नहीं आता है भाई। उसकी परवरिश के लिए भी कोई स्कूल कॉलेज होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? बाद में देखल जी, तो अगले साल एडमिशन हो तो चलो।